हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? तो सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे और हर जगह न्यूज़ में देख रहे हैं कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो आज हम आपको बताएंगे कि केवीएस की वैकेंसी जो आ रही है आपकी कब तक आ जाएगी और इसके सिलेबस क्या है और किस तरीके से आप पढ़ेंगे, किस बुक से पढ़ेंगे और क्या एक आप अपना क्राइटेरिया लेके चलेंगे जिस तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले आपका सिलेबस हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है। और जैसे कि अभी सीटेट वाले जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनसे हम कह देना चाहते हैं कि मतलब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अगर साथ साथ में केवीएस का भी थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पेडागोजी है वो आपको केवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम आएगी। तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, केवीएस के लिए आप पेडागोजी सीटेट का पढ़ सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और कौन सी बुक पढ़े वो देखेंगे, कौन फॉर्म भर पाएगा कौन नहीं भर पाएगा वो देखेंगे, और कैसे और कहाँ से तैयारी करें ये भी हम देखेंगे। पेपर ऑनलाइन मोड होगा या ऑफलाइन मोड होगा उसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आपका इसमें सिलेबस क्या होता है। देखिए, जो आपकी केवीएस की वैकेंसी है वो लगभग आपको कब तक आ जाएगी, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ये लगभग आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक या दिसंबर मिड में आ सकती है। ठीक है, मतलब कि 15 दिसंबर या 20 दिसंबर, इससे पहले ये क्या होगी, आ सकती है वैकेंसी। तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं और अपना प्रिपरेशन जिन जिन लोगों ने बंद कर दिया था वो करना स्टार्ट कर दें। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम सिलेबस देखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सिलेबस को देखते हैं। क्योंकि अगर हमें सिलेबस नहीं पता है तो हम चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। पहले हमें सबसे पहले कोई भी अगर हम तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस को आप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस क्या है। इसमें देखिए, इसमें 2 भाग होते हैं। ठीक है, भाग 1 और भाग 2। आपके 2 भाग में पेपर होते हैं, भाग 1 और भाग 2। तो देखिए, भाग 1 में आपका क्या आता है, भाग 1 में आपका आता है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। ठीक है, भाग 1 में क्या आता है, जनरल हिंदी जो आपके 10 मार्क्स के होते हैं, और जनरल इंग्लिश भी आपका जो 10 मार्क्स का होता है, 10 नंबर का होता है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो आपका टाइमिंग है इसको भी बताएंगे हम। पहले यहाँ पर देख लीजिएगा। अब ये 10 मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का आप क्या हो गया, जनरल इंग्लिश हो गई। उसके बाद यहाँ पे भाग 2 में आइए देखते हैं क्या होता है। भाग 2 में आपका समान और करेंट अफेयर्स। ठीक है, सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर, हमने सामान्य लिखा है या ज्ञान लिख लीजिएगा। आपका जो सामान्य ज्ञान मतलब जो आपके सामान्य ज्ञान में जैसे आपके हो गया इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, ये सब सारी चीजें जो आती हैं तो वो आपको पढ़ना है, ये 10 नंबर की आएंगी। और फिर रीजनिंग आपको 10 नंबर का पढ़ना है, रीजनिंग भी आपको 10 नंबर का पढ़ना है। टोटल हो गया आपका 40 नंबर। कंप्यूटर 10 नंबर का पढ़ना है, 50 नंबर हो गया। और पेडागोजी आपको 10 नंबर की पढ़नी है। तो यहाँ से आपके कितने मार्क्स आपने गेन किया, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब उसके बाद आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी में से एक संबंधित विषय होता है जो अलग से पढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे हिंदी आप पढ़ रहे हैं 10-10 नंबर के, तो संबंधित विषय में भी आपके हिंदी आएंगे, लेकिन चीजें वही रहेंगी, बस यहाँ पे क्या कर दिया है, सारे विषय का क्या कर दिया है, समावेश कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संबंधित विषय क्या होता है आपका, 80 नंबर का आता है। ये संबंधित विषय क्या होता है, ये 80 नंबर का आता है। ये भी भाग 2 में ही आता है आपका। तो इसमें भी हिंदी क्या आती है, 10 नंबर की आती है। सेम वही हिंदी रहती है, जो हिंदी आप यहाँ पढ़ेंगे वही हिंदी आप क्या करेंगे, वहां भी पढ़ेंगे। और इंग्लिश भी 10 नंबर की आती है। साइंस आपका 20 नंबर का आता है, मैथ्स 20 नंबर का आता है, और ईवीएस आपका 20 नंबर का आता है। तो टोटल लेके आपका कितना हो गया, 80 नंबर। 80 नंबर का मतलब कि जितना विषय संबंधित ये सब्जेक्ट है, ये इसमें से 80 नंबर के आपके आते हैं विषय संबंधित। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी बुक से, पहले देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है। अब हमने देख लिया कि ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं, कितने कितने भाग में है। और देखिए, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और ये पेपर आपका लगभग 2.5 घंटे का होता है। और टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 150 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 150 क्वेश्चन आते हैं। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। पहला आपका होता है रिटेन एग्जाम, और दूसरा आपका होता है क्या, इंटरव्यू। तो रिटेन एग्जाम में देख लीजिए क्या होता है, अगर आपने रिटेन में 110 या 115 आपने अगर गेन कर लिया है तो आप इंटरव्यू में आप सेफ हो। मतलब सेफ क्या कहें, मतलब अगर एक तरीके से थोड़ा बहुत अगर आपका डिसबैलेंस इधर उधर होता है तो आप सेफ हो जाएंगे, अगर आपने रिटेन में अच्छा मार्क्स गेन किया है तो। क्योंकि 60 नंबर का शायद आपका होता है ये इंटरव्यू। और उसके बाद देखते हैं कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है,
यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जनरल हिंदी हमारा है, तो इसके लिए हम कौन सा बुक पढ़े, तो इसके लिए आप लूसेंट की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, लूसेंट की, ठीक है। लूसेंट की एक आती है जो आप ब्लू कलर का जो कवर पेज होता है, अभी भी उसका ब्लू कलर का ही कवर पेज आता है, तो उससे आप हिंदी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सारे ग्रामर वहीं से मिल जाएंगे, जितने भी ग्रामर के पार्ट हैं वो वहाँ से पढ़िएगा। और हिंदी में आपका भाषा भी पूछा जाता है, तो भाषा भी आप क्या करते हैं, क्या करेंगे, लूसेंट से ही पढ़ लेंगे भाषा को भी। और उसके बाद इसमें शायद एक दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इनसे, कवि और कवि कौन, रचनाकार, इन सब के पूछे जाते हैं। तो वो आप यूट्यूब से कहीं से भी रचनाकार या इन सब का थोड़ा बहुत देख लेंगे, तो एक दो क्वेश्चन या तो आपने यूपी टेट पढ़ा होगा तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जनरल इंग्लिश। इसके लिए भी आप नॉर्मली ग्रामर की कोई बुक ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिएगा, या लूसेंट की ग्रामर की बुक आती है आप उससे पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम देखते हैं सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर। तो यहाँ पे एक बुक हम आपको रिकमेंड करेंगे, एक रस्तोगी की बुक आती है यूपीएससी की, रस्तोगी की बुक आती है यूपीएससी की, उसमें बहुत अच्छा ही दिया हुआ है आपका। तो वहाँ पर जाएंगे तो जो यूपीएससी की बुक है वहाँ से देखेंगे तो उसमें आपको अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे हमको एनसीईआरटी की वो बुक है, तो यहाँ देख लीजिएगा जो एनसीईआरटी की बुक है, तो हमें लगभग कितना पढ़ना होगा आपको, क्लास 6, 7, 8, 9 और 11, ठीक है, ऐसे ही बुक दिया है। वो बुक मैं अभी लाई हूँ परचेज करके, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ा है उसको। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 11 तक की, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने क्या किया है, 6 का अगर भूगोल दिया है उन्होंने, ठीक है, अगर उन्होंने भूगोल दिया है तो 6 का अलग दिया है, क्लास 7 का अलग दिया है, 8 का अलग, 9 का अलग, मतलब एक एक क्लास का अलग अलग दिया है। तो चीज़ें आपको क्या है बांट बांट के दी, तो वो पढ़ने में बहुत आसान है, तो आप उन्हें जल्दी मतलब जल्दी से पढ़ सकते हैं। और क्या करते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा उबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो उन लोगों ने भूगोल का पार्ट अलग किया है, हिस्ट्री का अलग किया है, और अलग अलग चीज़ें दी है, और क्लास वाइज दिया उन्होंने, मतलब क्लास 6 की ये हिस्ट्री है, क्लास 7 में ये हिस्ट्री पढ़ाई गई है, क्लास 8 में ये हिस्ट्री है, तो आप वहाँ से पढ़िएगा। वो बहुत अच्छी किताब है। करेंट अफेयर आप ये आता है, कोई भी आप करंट अफेयर के लिए पतली सी बुक आती है वो ले लीजिएगा, 6 महीने का तो आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप ले लीजिएगा। और एक बुक आती है करंट अफेयर की, बताती हूँ, वो मैंने लिया है, मैं एक सेकंड आपको दिखाती हूँ वो बुक। ये देखिए करंट अफेयर की ये बुक है, वार्षिकांक, ये मैंने 2019 में लिया था, तो अभी ये पुराना हो चुका है। तो ये वार्षिकांक की जो बुक है ये आप परचेज कर सकते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा करंट अफेयर दिया रहता है। और मैं यहाँ पे आपको ये बुक दिखा दूंगी, ये यूपीएससी का बुक, और मैं आपको बुक सारे दिखा दे रही हूँ, उससे कर लीजिएगा। रीजनिंग आप किसी भी बुक से कर लीजिएगा, 10 नंबर की आती है। और उसके बाद कंप्यूटर भी आप किसी से कर लीजिएगा। पेडागोजी आपका सीटेट वाला ही रहेगा, और थोड़ा बहुत देखिए पेडागोजी में क्या रहता है, सीटेट का ही रहेगा, लेकिन यहाँ लैंग्वेज ऐसा आपको घुमा कर देगा कि वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा समझनी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिएगा, ताकि आपको पेडागोजी का आपके माइंड में बैठ जाए। तो क्या होगी चीज़ें वहाँ पे, पेडागोजी अगर माइंड में बैठ जाएंगी तो किसी भी तरह से मुड़ा के दे या घुमा के दे, कुछ भी करे आप वहाँ पे कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एनसीईआरटी की जो बुक है मैं उसको भी दिखा देती हूँ, लिसन के दे दीजिए। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये है एनसीईआरटी सामान्य अध्ययन सिविल सेवा राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है। ये सिलवंत सिंह कृति रस्तोगी, ये नज़दीक से देख लीजिए आप सभी, सिल्वर सिंह का है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप ये परचेज करके ले सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए तो ये तो शायद सबके पास ही होगा, ये हिंदी का, ये केवीएस के लिए बेस्ट है, हिंदी का ये है। और हिंदी के लिए आप ये भी कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन, जैसे आप बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन को कर देंगे, वहाँ से आपको हिंदी मिल जाएगा, ठीक है, मतलब अच्छा खासा मिल जाएगा। और जो आपका यहाँ पे ये हिंदी है, देखिए ये संबंधित विषय में, तो वही सेम यहाँ पे दोनों चीज़ें पढ़नी है, हिंदी और इंग्लिश की। और साइंस के लिए आप साइंस के लिए कोई अच्छी सी बुक लीजिएगा, साइंस के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, साइंस के लिए भी आपको एक आता है एनसीईआरटी इसके लिए पढ़ सकते हैं। मैथ तो मान लीजिए ये अच्छी खासी रहती है, 9th 10th तक की मैथ रहती है जो आपको सॉल्व करने होंगे। और ईबीएस के लिए आप एक ले लीजिएगा बुक, मैं उसको भी दिखा देती हूँ ईबीएस के लिए। ईबीएस का मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बुक आता है वो बहुत अच्छी होती है,
ये रही, ये पूर्वालोकन की बुक आती है ईवीएस के लिए। तो ये घटना चक्र टाइप का है, तो यहाँ से भी आप ईवीएस पढ़ सकते हैं। ये अच्छी बुक है। अगर मतलब आपके पास टाइम है तो अभी तो टाइम है ही, तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ज़्यादा मतलब इसमें पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। और वैसे ज़्यादातर अगर देखिए आप ईवीएस के लिए ये नहीं लेते हैं तो जो ये साइंस हमारा है, ठीक है, ये जो साइंस है, मैंने जो अभी आपको बुक दिखाई, ये वाली बुक, ये समान अध्ययन की, तो इसमें आपकी साइंस भी दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा आप सभी, देखिए यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल है। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल भी दिया हुआ है इसमें। और नीचे आपका भारतीय संविधान दिया है। ये ले लेंगे तो आपको कम से कम 6-7 आपको तो कवर ही हो जाएंगे सब्जेक्ट। फिर समान विज्ञान भी दिया है, यहाँ पे आपको समान विज्ञान भी दिया है, उससे भी पढ़ सकते हैं। और प्लस इतिहास भी यहीं पे दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब साइंस आप इसी से पढ़ सकते हैं, इससे भी मिल सकता है, या तो अभी हमने आपको जो आर्सिंगांग का दिखाया है वो आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए आपका ये सिलेबस का हो गया कि कहाँ से क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है कि कौन सी बुक पढ़े, हो गया, ठीक है। कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा। देखिए अगर आपने बीएड या डीएलएड कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए मतलब कि अब हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में है तो भी अभी देखिए कंफर्म नहीं है। अब अगर आपका ये आ जाता है, अगर आपका फॉर्म आ जाता है तब पता चलेगा कि वो आपको लेते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 या 2 बार उन्होंने क्या किया था कि जिन्होंने बीएड या डीएलएड लास्ट ईयर है तो उनको भी क्या किया था कि ले लिया था। जैसे आपने सीटेट का फॉर्म डाल दिया, अप्लाई कर दिया है, ठीक है, आपका बीएड कंप्लीट हो गया या डीएलएड कंप्लीट हो गया है, तो सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है तो भी वो क्या किए थे कि आप सीटेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जब वो रिजल्ट आएगा, अगर आप पास हैं तो आप एग्जाम जाकर दे सकते हैं, अगर पास नहीं हुए तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कैसे और कहाँ से करें तैयारी। अब इसके लिए जैसे हमने आपको बुक बता दिया कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, और बाकी अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको स्टार्ट कर देंगे। अगर जो भी स्टार्ट मतलब कि अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे अभी से। अगर आपको पढ़ना होगा केवीएस का तो हमें कमेंट करिएगा, मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगी। और एनसीईआरटी की मैं ट्राई करूंगी कि मैं सारा एनसीईआरटी आपको पढ़ा दूं जहां से आए, और प्रैक्टिस सेट भी मैं करा दूंगी। तो आप हमें कमेंट करिएगा, अगर केवीएस की क्लास स्टार्ट करनी है तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। और फिर यहाँ पे देखिएगा आपकी जो परीक्षा है वो निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग में आया है शायद अभी इस बार शायद हो सकता है, मतलब कंफर्म तो नहीं है, शायद हो सकता है अगर उनका कुछ नया आया तो शायद कर सकते हैं निगेटिव मार्किंग। और पेपर तो आपका ऑनलाइन मोड होगा, ये आप सभी को पता है, क्योंकि अब हर चीज़ें ऑनलाइन मोड होगी, तो पेपर क्या क्या होगा, ऑनलाइन मोड होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बस आप क्या करिए, तैयारी करिए और अभी इस तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही पढ़ना है और इंटरव्यू भी आपको देना है। तो पहले आप इंटरव्यू की तैयारी मत करिएगा, पहले आप रिटर्न की तैयारी करिएगा। जब आपका रिटर्न अच्छा खासा हो जाए, 100 के ऊपर अगर आप चले गए तो आप इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू। और आप हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा कि अगर केवीएस की क्लासेस चाहिए तो हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे सभी आप देख लीजिए, जो पेडागोजी हमने 10 नंबर का बताया, पेडागोजी आपका 20 नंबर का आएगा, ठीक है। पेडागोजी आपका क्या आएगा, 20 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा, मैंने गलती से 10 नंबर लिख दिया है। पेडागोजी आपकी क्या आएगी, 20 नंबर की आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके कितने नंबर गेन हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 ये हो गए, और प्लस 80 ये हो गए। तो 80 + 70 कितने हो गए आपके, 150, ठीक है। टोटल 150 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ सही कर लीजिएगा, ये मैंने गलती से 10 नंबर बोल दिया। पेडागोजी 20 नंबर की आपकी आती है। तो पेडागोजी आप तैयार करेंगे। सीटेट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पेडागोजी आपकी तैयार हो जाएगी। तो उसको